प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी बच्चे का आपके अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल RJS ऑनलाइन क्लासेस में। मैं रोहित सर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों के लिए क्लास 12th वाले बच्चे हो साइंस या आर्ट्स के और क्लास 10th वाले बच्चे, इन दोनों बच्चों के लिए फाइनली 1 तारीख से इसी यूट्यूब चैनल पर हम प्रहार बैच लेकर के आ रहे हैं, जो कि 2025 बोर्ड परीक्षा में जितने भी छात्र एग्ज़ाम देंगे उन सभी को काफ़ी मदद मिलेगा। यहाँ से मेरा टारगेट है कि 400 प्लस पार करवाना, ठीक है, सभी बच्चे का। तो आप सभी बच्चे इस चैनल से जुड़े रहेंगे और जितने भी वीडियो आएंगे तो प्रत्येक वीडियो को आप बारी बारी से एकदम वीडियो को अंत तक देखते रहना है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ आज जो हम लेके आ चुके हैं फर्स्ट क्लास, ठीक है, मैथमेटिक्स का। तो आज की क्लास में हम बताने वाले हैं आप सभी बच्चों को मैथमेटिक्स क्लास 10th वाले बच्चों के लिए जो भी इसमें क्वेश्चन आज की क्लास में होंगे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और वो सारे प्रश्न 2 नंबर में पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि cos A बराबर 4/5 है तो cot A प्लस sin A का मान ज्ञात करें। देखिए, क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा है क्या? बिल्कुल ध्यान से देखेंगे सही बच्चे। यदि cos A बराबर 4/5 है तो cot A प्लस sin A का मान ज्ञात करें। बिल्कुल सही बच्चे, एकदम ध्यान देंगे यहाँ पर बाबू, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या दिया, यदि cos A बराबर 4/5, क्या दिया हुआ है हमको? cos A बराबर 4/5। तो cos A बराबर एक सूत्र होता है बाबू, वो होता है आधार बटे का कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आपको सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेना है, ठीक है। समकोण त्रिभुज को भी आप ध्यान से समझिए। इसका नाम हम A दे दिए, ये B और ये C। यदि ये कोण मेरा 90 डिग्री बनेगा बाबू, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि 90 डिग्री के सामने की जो कोण होते हैं उसको कर्ण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कर्ण। यदि ये कोण हम थीटा मान लेंगे, ये कोण, थीटा के सामने की भुजा को हम क्या बोलेंगे? लंब। बाकी जो बच गया वो आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार। ये पाइथागोरस का रूल है, ठीक है, थेल्स प्रमेय का ये रूल है। इन चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, तो cos A बराबर क्या दिया है? 4/5, मतलब आधार का जो वैल्यू है बाबू कितना है? 4 है, और कर्ण का वैल्यू कितना है? 5 है। तो देखो आधार कहाँ पर है? ये 4 हो जाएगा और ये 5। अब आपको क्या निकालना है? फाइनली इसमें लंब निकालना। सबसे पहले क्या निकालना है? लंब निकालना है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में किसके अनुसार? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बाबू कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। कर्ण देखो यहाँ पर कितना है बाबू? 5 है, तो हम लिख देंगे 5 का स्क्वायर। और देखो ये पाइथागोरस का ये रूल है, ये फार्मूला है, ठीक है। इन चीज़ों को आप याद रखेंगे से बच्चे, और आप लोग पढ़े भी होंगे बाबू, ठीक है। और लंब का देखो वैल्यू कुछ नहीं, तो हम लिख देते हैं लंब को AB लिख देते हैं बाबू। क्या लिख देते हैं? AB, AB का स्क्वायर। और आधार कितना है बाबू? 4 है, तो 4 का स्क्वायर लिख देंगे। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। और यहाँ पर देखो प्लस में 4 का स्क्वायर कितना? 16 हो जाएगा ना। ये प्लस में अगर इधर आएगा तो किसी क्या हो जाएगा? माइनस में 16। तो बराबर में क्या बच गया बाबू? AB स्क्वायर। अब 25 में से हम 16 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 9 बच जाएगा। वो किसके बराबर? AB स्क्वायर के बराबर। अगर बराबर में स्क्वायर रहे और बराबर के दूसरी तरफ जाएंगे तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में? रूट में। तो ये स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बन जाएगा बाबू? रूट। और रूट में कितना? 9 बराबर में AB। अब देखो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? इसलिए हो जाएगा AB बराबर कितना? 3। AB बराबर कितना हो गया? 9 का वर्गमूल कितना हो गया? 3। यहाँ तक आप लोग समझ गए, बिल्कुल समझ गए सही बच्चे। अब देखो जो हमको क्वेश्चन में निकालना है बाबू, वो क्या निकालना है? cot A प्लस sin A, cot A प्लस sin A। देखो cot A का सूत्र होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ठीक है। अब प्लस sin A का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे का कर्ण। अब देखो यहाँ आधार का वैल्यू कितना है? 4,
और लम हमने कितना निकाला, अभी 3 निकाला बाबू, तो 3 लिखेंगे प्लस लम का वैल्यू कितना यहाँ 3 और कर्ण का वैल्यू कितना 5। तो दोनों का एलसीएम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम कर लीजिए। यहाँ पर देखिए ध्यान से इस साइड में, ठीक है। 5 तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा और 3 से इसमें भाग दिए 5, 5 चौके 20 और 5 से इधर दीजिएगा 3 बार में, ये ना, और 3 3 9 कितना हो गया बाबू 29 बटे का 15, ये इसका आंसर हो गया। समझ गए सभी लोग, एकदम स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आ गया आपके स्क्रीन पर कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल निकालें। जितने भी क्वेश्चन आज हो रहे हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपकी बोर्ड एग्जाम में 100% पूछेगा, ठीक है। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल निकालना है। तो विषम संख्या क्या होता है बाबू, पहले देखो, जो संख्याएं 1 से स्टार्ट होगा और अनंत तक जाएगा उसे प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। और जो 0 से स्टार्ट हो करके अनंत तक जाएगा उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन यह कहा गया विषम संख्या। देखो सम का मतलब होता है कि जोड़ा होना चाहिए, जैसे 2 हो गया, 4, 6, 8, ये हो गया मेरा सम संख्या। क्या हो गया, सम संख्या, ठीक है। और विषम की अगर हम बात करेंगे तो जैसे हो गया 1, 1 के बाद कितना 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, ये सारे मेरा क्या है, विषम संख्या है। तो कितना से कितना के बीच बोला गया, उन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रख करके सॉल्यूशन करना है। देखो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर ध्यान देंगे सभी बच्चे, ठीक है। 0 और 50 के बीच अगर हम एपी का सीरीज निकालेंगे इसमें, ठीक है, ये एपी का है, ठीक है। 0 और 50 के बीच तो सबसे पहले कितना होगा, 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, डॉट डॉट लास्ट कहाँ तक 50, तो ये मेरा सम संख्या हो गया। इससे पहले अगर आएंगे तो कितना होगा 49, 49 क्या है, विषम संख्या है, तो ये हो जाएगा 49। अब देखो इसमें एपी में होता है A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट AN तक इसमें वैल्यू जाता है। तो यहाँ पर देखो जो A1 होते हैं ना उसको हम A बोलते हैं। अगर D का अगर वैल्यू निकालना हो तो A2 माइनस A1 करते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है। ये A1 की जगह पर है, ये A2 हो गया, ये A3, ये A4, ठीक है। सिर्फ समझना है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पर समझिएगा ध्यान से। अब देखो A1 का मतलब हो गया A, तो A का वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया, A का वैल्यू कितना हो गया बाबू, 1 हो गया। अगर D का हम मान निकालेंगे तो D का मान में क्या बोला, A2 में से घटा देना है A1 को। तो A2 की जगह पर कितना 3, और 3 में से A1 को मतलब 1 को घटाइएगा तो कितना निकल जाएगा 2। इसी को हम शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसी को लिखेंगे बाबू हम कि A बराबर कितना लिखेंगे 1 और D बराबर कितना लिखेंगे 2, और ये लास्ट में जो वैल्यू वो किसका है, AN का 49। तो हमको क्या बोला, योगफल निकालना है। योगफल का मतलब हो गया SN निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा SN बराबर वाट। जब हम SN निकालेंगे तो इसमें ना ही N की वैल्यू है, N की वैल्यू है क्या, जब तक N का वैल्यू नहीं निकलेगा तो SN नहीं निकल सकता है बाबू, ठीक है, ध्यान से देखिए। इसलिए लिखेंगे AN बराबर जो फार्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो AN का वैल्यू कितना है 49 है, 49 लिख देंगे। A का मान देखो कितना यहाँ पर 1 और प्लस N का वैल्यू कितना, कुछ नहीं, तो N माइनस 1 ही लिख देंगे। और D का वैल्यू कितना बाबू 2, तो 2 लिख दिए। ये हो गया 49। ये देखो बराबर में 1 है, यानी प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, तब इधर बराबर में क्या बच जाएगा N माइनस 1 और गुना में कितना 2 बच जाएगा, ठीक है। अब 49 में से 1 घट गया, कितना हो गया 48, और 2 इधर देखो गुना है तो बराबर की इस पार में आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। इधर क्या बच गया बाबू N माइनस 1, 2 से इसको कटा दीजिए, 24 बार में, कितना बार में कट गया 24। तो ये हो गया 24, ये माइनस 1 है, बराबर की इस तरफ आएगा तो प्लस 1 होगा और बराबर में N। तो देखो N का जो मान आ गया वो कितना आ गया 24 1 25 आ गया, कितना 25। यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब हमको योगफल निकालना है, SN की वैल्यू निकालना है। तो देखो SN बराबर सूत्र लगाएंगे N बटे का 2 इंटू A प्लस AN, A प्लस AN।
तो देखो यहाँ पर n का जो मान निकला वो कितना निकला 25 और बटे का 2 हो जाएगा। a का वैल्यू खोज रहे थे, a का वैल्यू कितना 1 और प्लस an का वैल्यू कितना था बाबू, देखो तो यहाँ पर 49। सही बच्चे समझ रहे हैं ना, कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया 25 बटे का 2 और गुना 49 और 1 कितना हो गया 50। तो 2 से इसको कटा दो बाबू, कितना बार में 25 बार में, और 25 गुना 25 अगर कर दोगे तो कितना आ जाएगा आंसर 625। ये हो गया इसका आंसर। समझ गए, नहीं दिख रहा है, चलो इधर लिख देते हैं। 25 गुना 25 कर दोगे ना तो कितना हो जाएगा 625। ये हो गया इसका आंसर। समझ गए, चलिए बहुत अच्छा सही बच्चों को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है बाबू, सिर्फ आप सभी बच्चों से यही निवेदन है कि वीडियो के अंत तक एकदम बिल्कुल बने रहेंगे, कोई भी इधर उधर नहीं जाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि एक अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास 14 सेंटीमीटर है, अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो यह एक हो गया बाबू वृत्त, क्या हो गया वृत्त, और इसी को अगर हम इस प्रकार से कर देते हैं तो ये आधा बन गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे अर्धवृत्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे अर्धवृत्त, ठीक है। अगर हम इसी को यदि इस तरह से कर देते तो ये वृत्त बन गया। तो इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। वृत्त का जो सूत्र होता है, वृत्त की जो परिधि होता है वो होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब 1 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में जो पूछा गया है उन चीज़ों पे फोकस करना है। ज़्यादा क्वेश्चन आज हम नहीं बताने वाले हैं आप सभी बच्चों को, ठीक है, क्योंकि आज की क्लास जो है पहला दिन है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है इसमें 3 में क्या चीज़ दिया है वो उन चीज़ों को लिखना है। दिया है कि वृत्त का व्यास या खेत का व्यास लिख सकते हो, या अर्धवृत्त, अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास, व्यास को हम d से सूचित करते हैं, किन से d से। तो d बराबर कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। अगर व्यास इतना हो गया तो इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा इसका आधा 7 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझिए। अब क्वेश्चन में बोला है कि उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, किसका अर्धवृत्ताकार खेत का। तो लिखेंगे इसलिए अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल। तो अभी आपको हम बताए थे बाबू कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि अर्धवृत्त खेत का क्षेत्रफल बताना है, तो इसका आधा हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया इसका। अब ध्यान से यहाँ पर देखेंगे सभी बच्चे, ठीक है, इधर जगह कम है इसलिए इधर से बना रहे। 1/2 है तो 1/2 लिख दिए। उसके बाद पाई, तो पाई का मान हमेशा याद रखना है बाबू कि 22/7 होता है। कितना होता है 22/7 होता है। उसके बाद आर है तो आर का वैल्यू कितना, यहाँ पर देखो 7 है तो 2 बार लिखना है, 2 बार लिख दिए। यहाँ पर 2 बार बोल रहे आर स्क्वायर। 1 7 से 1 7 कैंसिल हो गया, और 2 से हम 22 को कटा देंगे कितना बार में 11 बार में। तो 11 गुना 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। समझ गए सही बच्चे, चलिए बहुत अच्छा। आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।